देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। नवीद और वासिफ अपने दोस्त उसामा के वलीमे की तकरीब से वापस आ रहे थे। तकरीबन रात के 12 बजे का वक़्त था। अचानक सड़क की वस्त में एक लड़की नमूदार हुई, जिस पर वासिफ ने पूरे ज़ोर से ब्रेक लगाई और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना थी, जिसकी वजह से वो किसी इंतहाई नुकसान से बच गए। अलबत्ता लड़की गाड़ी के साइड बम्पर से टकराई। नवीद गाड़ी से निकला और लड़की की तरफ दौड़ा। वासिफ ने गाड़ी बंद की और नवीद की तरफ हुआ। नवीद ने लड़की को देखा। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हालत गैर हुई पड़ी थी। सर पर दुपट्टा और पाँव पर जूती नहीं थी। पाँव और हाथ से हल्का सा ब्लड रस रहा था। पसीने में शरबूर थी, शायद किसी दूर से भागी हुई आ रही थी। नवीद ने वासिफ को पानी लाने को कहा और पानी उस लड़की के ऊपर छिड़का ताकि उसे होश आए। जैसे ही लड़की होश में आई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शायद लड़की सदमे में मुब्तला थी, जिसकी वजह से वो बुखलाहट का शिकार थी। वासिफ ने तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराएं नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। नवीद ने भी उसे नरमी से समझाने की कोशिश की, आप परेशान ना हो, आप महफूज हैं। लड़की के बोलने के अंदाज से पढ़ी लिखी फैमिली की मालूम हो रही थी। वासिफ ने गाड़ी से शाल निकालकर उसे ओढ़ने को दी। लड़की ने फौरन शाल ली और बदन छुपाया। लड़की अब कुछ नॉर्मल महसूस कर रही थी। नवीद ने पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाना है? इस सवाल पर लड़की रोने लगी। नवीद ने कहा, रोए नहीं, आप अपना पता बताएं या किसी अपने का पता बताएं ताकि घर वालों को इत्तला दे सके। लड़की जोर कतार रोए जा रही थी और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वासिफ ने नवीद से कहा, इन्हें घर ले चलते हैं, वहाँ अम्मी होंगी तो शायद ये कुछ बता दे। इसी कश्मकश में 1 बज चुका था। नवीद ने लड़की को गाड़ी में बैठने को कहा। पहले लड़की डरते हुए इनकार करती रही, फिर नवीद की तसल्ली देने के बाद उठी और लंगड़ाती हुई गाड़ी में पीछे जा बैठी। उसे चोट भी लगी थी। वासिफ ने घर कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही घर पहुंचे तो वासिफ की वालदा गाड़ी की तरफ हुई और उस लड़की को गाड़ी से निकाला, उसे कमरे में ले गए और पहनने के लिए कपड़े दिए। कपड़े तब्दील करने के बाद खाना खाने के लिए दिया। वो थी कि रोती जा रही थी। वासिफ की वालदा ने बड़े प्यार से दिलासा दिया कि वो हर तरह से महफूज है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लड़की को उनकी बातों से हौसला हुआ। वो खाने खाने के बाद ऐसा सोई कि मुद्दतों से जागी हुई, और इन मुद्दतों में ऐसे ही इंतज़ार था नींद का। वासिफ की वालदा भी उसके पास सो गई। अगली सुबह उसे नाश्ता करवाया और दरियाफ्त किया कि बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो। उसने कहा, मैं अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान में से हूँ, मैं BSc की तालबा हूँ। मेरी मुलाकात एक लड़के से फेसबुक पर हुई, आस्ता आस्ता मोहब्बत में बदल गई। शायद यही जज्बात उस लड़के की तरफ से भी थे। उसने शादी के लिए कहा, लेकिन घर वाले नहीं माने। मैं उसके कहने पर घर छोड़ आई। उसके बताए हुए पते पर पहुंची तो वो मुझे अपने साथ एक क्वार्टर में ले गया, जहां उसके मज़ीद दोस्त भी थे। वहां पहुंचकर मुझे उस लड़के के घटिया और दर्दनाक से भरे हुए जज्बात का इल्म हुआ, जो सुनकर मैं बिल्कुल ही बिखर गई। वहां से भागने में कामयाब रही, अलबत्ता मुझे घर वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं था। इसी स्नाम में लड़का और उसके दोस्त मेरे पीछे आए। मैं जंगल के रास्ते खारदार झाड़ियों से भागते हुए मेन रोड पर पहुंची, जहां पर आपके बेटे की गाड़ी से टकरा गई। आंसुओं का समुंदर उसकी आंखों से छलक उठा। वासिफ की वालदा ने उसे सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, बेटा खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी हुर्मत कायम है। अपने किसी अजीज़ का नंबर दो ताकि उनको तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला दें, वो परेशान हो रहे होंगे। उसने फ़ौरन कहा कि मेरे घर वालों को यहाँ ना बुलाएं, मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। वासिफ की वालदा ने तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं।
लड़की ने नंबर दिया। वासिफ ने उसके वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। शाम को उसके वालिद पहुंचे तो आते ही लड़की के बाप ने आओ देखा न ताओ लड़की को बुलाने का कहा, जिस पर वासिफ और उनके वालिद ने ठंडा रहने का कहा। लड़की सामने आई तो बाप ने मारने की कोशिश की, जिस पर वासिफ के वालिद ने इनकी दस्तदराजी पर जहमत पर रोका। लड़की का बाप रोता जा रहा था और कहता था कि इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अगर औलाद कुछ गलत कर रही है तो सबसे पहले इसका इल्ज़ाम खुद वालिदैन के सर होता है, क्योंकि तरबियत की जिम्मेदारी इनकी है, बाहर वालों के नहीं। अगर औलाद से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसकी माफ़ी की गुंजाइश पैदा करें, ताकि औलाद कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके जो बाद में आपके लिए पछतावे के सिवा कुछ ना छोड़े। औलाद को चाहिए कि चंद दिन की मोहब्बत और झूठे इश्क की खातिर अपने उन माँ बाप की इज्जत को तार तार ना करे, जिन्होंने अपना दर्दनाक लम्हा बीत कर आपको पाल पोस कर बड़ा किया। उस मोहब्बत पर 24 साल की माँ बाप की मोहब्बत गालिब आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।